अब मीडिएशन को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से हमलावर हैं सर, उन्होंने फिर से कहा है और बीते दिन उनके एक भाषण को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है, नरेंद्र सरेंडर। आप गए थे विदेशों में, क्या इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की भाषा देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, प्रधानमंत्री के लिए सही है? लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि देश में घूम घूम कर तो वैसी साहब जो आपने पहले भी नाराजगी जाहिर की, अब आप इंडियन मुस्लिम, इंडियन परफेक्ट मुस्लिम की वो तस्वीर बनकर विदेशों में गए ना। सबसे ज्यादा चर्चा आप पर क्यों हो रही है? अब वापस निकल के सड़क पे कैसे भारत सरकार पर आरोप लगाइएगा कि हमें तो 2M दर्जे का सिटीजन बना दिया? सर लोग तो ये मान के बैठे हैं कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए ओवैसी साहब के। लोग ये मान के बैठे हैं वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, महागठबंधन में ओवैसी साहब शामिल होने वाले हैं। क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक लाइव डिबेट जिसमें ओवैसी और अंजना के बीच में बहुत ही जबरदस्त बहस हुई है। तो आइए देखते हैं अंजना जी ने ओवैसी साहब से क्या पूछा और उन्होंने उसका किस तरीके से जवाब दिया। तो आप हजरात सुनकर अपनी राय कमेंट में जरूर रखें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक भी जरूर करते। इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी आते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बीते दिन बयान दिया है उस पर मैं बाद में आऊंगी। आपकी बातें देखिए एक तरह से, क्योंकि आपने पाकिस्तान को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां की है, लोग ये मान रहे हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल से कम नहीं, क्योंकि हमें डिप्लोमेटिकली उसको अलग थलग करना है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि देश में घूम घूम कर तो वैसी साहब जो आपने पहले भी नाराजगी जाहिर की, अब आप इंडियन मुस्लिम, इंडियन परफेक्ट मुस्लिम की वो तस्वीर बनकर विदेशों में गए ना। सबसे ज्यादा चर्चा आप पर क्यों हो रही है? बिकॉज अ मुस्लिम इंडियन डिसाइडेड टू टेल द स्टोरी ऑफ इंडिया। एक भारतीय मुसलमान ने यह तय किया कि मैं जाकर अपने देश की आवाज विश्व में बनूंगा, पाकिस्तान को इसको। अब वापस निकल के सड़क पे कैसे भारत सरकार पर आरोप लगाइएगा कि हमें तो 2M दर्जे का सिटीजन बना दिया? रुक, तेरे को बताते तेरी नहीं तो घर की बात घर में होगी ना, घर की बात बाहर क्यों करेंगे? घर की बात जो होगी हम करेंगे। अगर देश में मॉब लिंचिंग होगी तो हम बराबर बोलेंगे मॉब लिंचिंग हो रही है। अगर बकरीद अब आ रही है तो यहाँ पर पूरे लोग उतर गए मैदान में गौ रक्षक कि हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। कोई महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर ने भी, महाशय ने एक बकवास किस्म का बयान दिया। तो बोलते रहेंगे, देश की बात देश में होगी ना। पर लोग तो तो इसका मान के ये बैठे मतलब नहीं निकाल सकते कि भाई आप देश में जो होगा सर लोग तो ये मान के बैठे हैं कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए ओवैसी साहब के। लोग ये मान के बैठे हैं वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। रुको जरा। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी कभी बदलने वाला नहीं है। जब तक जिस्म में एक सांस भी रहेगी, बदलने वाला नहीं हूं। जहां पर देश की बात आएगी, पाकिस्तान हो या चीन हो या कहीं पर भी हो, वहां पर देश के हित में बात होती थी, हो रही है और होगी इंशाअल्लाह ताला। जहां पर देश के अंदर डेमोक्रेसी को कमजोर करने की बात आएगी या रूल ऑफ लॉ की बात आएगी या देश के संविधान के तहत जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसको अगर कोई कमजोर करेगा, छीनेगा, तो हम बोलेंगे खुल के। ये कैसा होगा बताइए? ये तो गलत, अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो ये तो गलत बात है। वक्फ बिल के हम खिलाफ थे, खिलाफ हैं। CAA के हम खिलाफ थे, खिलाफ हैं। आपने ट्रिपल तलाक का गलत कानून बनाया, हम आज भी उसको गलत कानून बोलते। मॉब लिंचिंग पर कल भी बोलते थे, आज भी बोलते रहेंगे। जहां पर इंटरनेशनल फोरम में भारत की बात करना है, बराबर हम खुल के करेंगे, उसमें भारत के लिए करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहां पर पॉलिटिकल जो पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो या कोई और पार्टी, उन पर हम क्रिटिसाइज करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे क्रिटिसाइज उनके ऊपर, जब उनके गलत फैसलों पर? वो तो करना ही पड़ेगा। वही तो देखिए मैडम, मैं अपने आप की नहीं, जब यही सवाल फॉरेन सेक्रेटरी से किया गया था 7 या 8 तारीख को, ने कहा कि भारत की जब डेमोक्रेसी है, यही तो डेमोक्रेसी है भारत की। अब मीडिएशन को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से हमलावर हैं सर, उन्होंने फिर से कहा है और बीते दिन उनके एक भाषण को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है, नरेंद्र सरेंडर। आप गए थे विदेशों में, क्या इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की भाषा देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, प्रधानमंत्री के लिए सही है? वाह दीदी, वाह दीदी। अब मेरा इस पे जवाब यही है कि उनके पार्टी में बहुत बड़े लीडर्स हैं, वो उनके स्टेटमेंट को बारे में जवाब देंगे।
मैं उसमें उलझना नहीं चाहता हूं। मेरा एक ही कहना है कि जब हमने सेसेशन का ऐलान किया कि अब हमारे तरफ से कोई गोली नहीं चलेगी, गोला नहीं चलेगा, तोप नहीं चलेगी, मिसाइल ब्रह्मोस नहीं चलेगा, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये बात देश को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को बताना चाहिए था या पॉलिटिकल लीडरशिप को बताना चाहिए था। बात तो सही है। हमको ये बात मालूम हो रही अमेरिका के एक प्रेसिडेंट के ट्वीट के जरिए से। तो ये मेरा ऑब्जेक्शन था। अब यही पहलगाम में जो कुछ हुआ, ये क्यों हुआ, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर आयद होगी। हम उम्मीद करते हैं कि जब पार्लियामेंट का ये मॉनसून सेशन शुरू होगा जुलाई में, हम इसको रखेंगे। तो दोस्तों, ओवैसी साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से उनका जवाब दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।